हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का जो ग्राइंडर होता है घर पे या आप यूज करते हो मिस्त्री होंगे तो किस तरह से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खराबी होती है, इसे बता देते हैं। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर इस तरह से आप हिला कर देखिएगा तो ये हिलेगा, तो ये वाला आपका चेंज होगा। इसमें बैरिंग होता है वो चेंज हो सकता है, या फिर पिनियन भी ख़राब होता है। पीछे की ओर रहता है एक स्विच, यहाँ पर एक स्विच रहता है इसका, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो स्विच भी ख़राब रहता है। कोई में, किसी में तो वायर भी ख़राब रहता है, किसी में कार्बन ख़राब रहता है, तो किसी में आर्मेचर ख़राब रहता है। और लास्ट बचा फील्ड कोयल, बैरिंग, ये सब किस तरह से चेंज किया जाता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या खराबी है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। देखिए यह यहाँ पर हम रखे हैं, देखिए सीरीज तार ये जल जा रहा है, यानी इसका कुछ ठीक है। और क्या खराबी है कहाँ पर, इसको खोलने के बाद पता चलेगा, मगर चल नहीं रहा है। देखिए धीमा धीमा चल रहा है, इसका क्या कारण है हम आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से अगर आपको चल रहा है तो सबसे पहले आप आर्मेचर को खोल के चेक कर लीजिएगा, आर्मेचर ख़राब होती है। या फिर चिंगारी हल्का हल्का आग फेंकता है तो वो आर्मेचर का प्रॉब्लम रहता है, चेंज कर लीजिएगा। उससे आर्मेचर चेंज करने से पहले आप क्या कीजिएगा कि कार्बन निकालने के बाद हल्का हल्का लगाने के बाद उसको लगाइएगा, और तब देखिएगा फिर भी चिंगारी फेंक रहा है तो वो आर्मेचर चेंज होगा। तब चलिए देखते हैं आर्मेचर किस तरह से चेंज होगा। ये तो आर्मेचर का प्रॉब्लम है, देखिए ये घूम रहा है मगर धीमा धीमा घूम रहा है, ये आर्मेचर का प्रॉब्लम है। दिखाते हैं कहाँ पर किस तरह से आर्मेचर रहता है और बैरिंग किस तरह से चेंज किया जाएगा, पिनियन किस तरह से चेंज किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको सीरीज तार से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं सब सीरीज तार से निकाल लिए हैं। इसको किस तरह से खोलेंगे, सबसे पहले हम एक टेस्टर लेंगे। देख लीजिए टेस्टर के मदद से इस तरह से पीछे की ओर एक नट लगा हुआ है, ये वाला खोल लेंगे। ये देख लीजिए नट खुल चुका है, इसको साइड में अभी फ़िलहाल रख देते हैं। ये वाला पीछे की ओर इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते होंगे कि कार्बन लगा हुआ है। अगर आपको कार्बन चेंज करना है तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से टेस्टर लीजिएगा और टेस्टर की मदद से इस तरह से उठाने के बाद एक साइड में कर दीजिएगा और इसको इस तरह से निकाल दीजिएगा, इस तरह से निकाल दीजिएगा। फिर इस तरह से समा दीजिएगा, जिस तरह से कार्बन निकाले उसी तरह से समा दीजिएगा। दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ रहता है। यहाँ पर से कार्बन निकाल देते हैं, ये कार्बन भी निकाल दिए। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये वाला स्विच लगा हुआ है, देख लीजिए एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पर। ये वाला अगर ख़राब आपका रहता है, किस तरह से इसको स्विच को चेक करेंगे, अगर किस तरह से ख़राब होगा और बताते हैं किस तरह से ख़राब रहता है या जलता है कि नहीं जलता है, चल दिखाते हैं। अगर फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं से ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर का इसमें कार्बन सटता तो चलता है। चलिए अब आर्मेचर हमको चेंज करना है। हमको तो पता है से आर्मेचर ख़राब है, तब आर्मेचर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह से बड़ा पेचकस ले लीजिएगा।
कोयल ठीक है। अगर ये ख़राब रहता तब उसको बताते हैं किस तरह से चेंज करते हैं। आप ये क्या कीजिएगा, इस तरह से ठोकिएगा तो ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। इस तरह से हल्का हल्का हाथ से ठोकिएगा तो ये निकल जाएगा। इसको ना निकालते ये तो आप निकाल लीजिएगा, इसको सही रहने देते हैं। इसको फिर अभी साइड में करते हैं। अब स्विच के बारी आया, स्विच किस तरह से चेक किया जाता है आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको ऑन कर लीजिएगा, ये ऊपर की ओर इस तरह से आप ऑन करने के बाद आप इस तरह से रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर से सीरीज वायर लगाइएगा। देख लीजिए ये सीरीज वायर है, यहाँ पे जलेगा, आपको रोशनी यहाँ पर बताएगा तब देख लीजिएगा। अगर इस तरह से एक इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे, अगर जलता है तब तो स्विच ठीक है, अगर नहीं जलता है तो वो स्विच ख़राब होगा। चलिए सटा कर देखते हैं किस तरह से जलता है या नहीं जलता है। इस तरह से सटाएं, एक पॉइंट तो ठीक बता रहा है, अब दूसरा पॉइंट बचा हुआ है वो वाला सटा कर देखते हैं किस तरह से। ये भी बता रहा है, यानी मेरा एक स्विच भी सही है, मेरा फील्ड कॉइल भी सही है, ये स्विच भी सही है और मेरा बैरिंग भी सही है। केवल ख़राब है ये वाला आर्मेचर। तो आर्मेचर को चेंज करेंगे। अगर स्विच को आपको चेंज करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप तार छोड़ा लीजिएगा और जो यहाँ फील्ड कॉइल का वायर छोड़ा लीजिएगा और इसको इस तरह से ठोकिएगा एक तरफ तो इस तरफ निकल जाएगा और फिर इसी तरह समा के आप लगा लीजिएगा। तब इसको यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है, पिनियन के बारे में बता रहे थे। तब तो यहाँ पर इस तरह से आप टेस्टर की मदद से आप यहाँ पर देख रहे होंगे से 4 स्क्रू लगा हुआ रहता है। देख लीजिए इस 4 स्क्रू लगा हुआ रहता है। तो इसको खोल लेते हैं, आपको दिखाने के लिए खोल दे रहे हैं। ऐसा तो मेरा लगता है सही है, मेरा अंदाज देखते हैं। इसमें किस तरह से क्या क्या खराबी रहती है इसे बता देते हैं। आपका जो ख़राब होगा वही चेंज कीजिएगा, ज़्यादा चेंज नहीं कर दीजिएगा ना तो फिर आपको घाटा में पड़ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है पिनियन। इसको क्या करेंगे, अगर इसमें एक बैरिंग लगा हुआ रहता है, आप इस तरह से हल्का हल्का हिलाइएगा तो ये हिलेगा। अगर हिलता है तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला आर्मेचर को चेंज कर दीजिए, बैरिंग को यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। तो इसको बैरिंग को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, से देखते हैं ये वाला के ठोक के निकालते हैं। आप ये वाला तो मेरा बैरिंग ठीक है मगर बताना है ना तो इसको निकालते हैं। इस तरह से आप रख लीजिएगा और इसके बाद देख लीजिए ये वाला इस तरह से रख दीजिएगा और ये भारी हथौड़ी से थोड़ा भारी हथौड़ी लीजिएगा और इसको ठोकिएगा ना इस तरह से तो ये निकल जाएगा। आपको निकाल कर दिखाते हैं। अभी तो मेरा कैमरा हिल रहा है, इसी की वजह से हम नहीं लगा रहे। आप देख सकते हैं कि हम लोग ये वाला निकाल चुके हैं। देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ रहता है और ये वाला इधर से इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसको ठोक के हम लोग निकाल चुके हैं। आप निकाल लीजिएगा, बहुत हार्ड रहता है ये वाला निकालने के लिए, फिर भी निकाल लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, ये वाला निकाल लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैरिंग लगा हुआ है ना बैरिंग। यहाँ पर इस तरह से घुमाइएगा, अगर आवाज़ करता है आपको बैरिंग तो आप बैरिंग चेंज कर दीजिएगा। और बताए थे से इस तरह से अगर ये हिल रहा है ठीक है तो आप बैरिंग चेंज कर दीजिएगा। खैर मेरा तो हिल भी नहीं रहा है और मेरा बैरिंग ठीक है, तो आप बैरिंग चेंज कीजिएगा। आप इस साइड से ठोक दीजिएगा ना तो ये बैरिंग इस साइड से निकल जाएगा, फिर इधर से आप बैरिंग ठोक दीजिएगा। मेरा बैरिंग ठीक है, बैरिंग को किस लिए चेंज करें, रहने दीजिए, बैरिंग अच्छा है। चलिए इसमें थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस लगाकर थोड़ा जब खोल दिए तो इसको ग्रीस लगा देते हैं, उसके बाद फिट करेंगे। फिट करके भी दिखाते हैं किस तरह से फिट करते हैं। इसमें थोड़ा ये ग्रीस तो लग चुका है, अब इसको फिट करते हैं जिस तरह से आप निकाले हैं। अगर आपका बैरिंग ख़राब होगा तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं ख़राब है तब बैरिंग को रहने दीजिए। आपको सिखाने के लिए हम इसको खोले थे। इस तरह से आप ये वाला लगा दीजिएगा, इसके बाद इस तरह से इसमें समा दीजिएगा इस तरह से। इसके बाद ये वाला इस तरह से बैठा दीजिएगा, फिर इसको इस तरह से ठोकिएगा तो ये बैठ जाएगा। दिखाते हैं आपको किस तरह से ठोकते हैं।
इसको इस तरह से रख दीजिए, इसको इस तरह से रख दीजिए। अब इसको इस तरह से ठोक दीजिए। देख लीजिए हल्का हल्का तो बैठ रहा, देख सकते हैं हल्का हल्का बैठ गया। अब इसको पूरा ठोकते हैं। ठोके ये वाला ठोकने के बाद ये वाला बैरिंग को निकालते हैं। देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। इस तरह का आपके पास पुलर होगा तब ठीक है, अगर नहीं है तो आपको क्या कीजिएगा, इस तरह से छेनी से रख के इस तरह से दिखाते हैं आपको छेनी से। अगर ये इस तरह का पुलर आपके पास नहीं है तब ये इस तरह से ठोकिएगा, ठीक है। चलिए मेरे पास पुलर है तो हम इसी को यूज करते हैं। अब क्या कीजिए, इस तरह से इसको हल्का ऊपर कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से कस दीजिएगा। इस तरह से टाइट कीजिएगा ना तो ये निकल जाएगा। ये देख लीजिए, ये निकल चुका है। देख लीजिए हम लोग ये वाला निकाल चुके हैं बैरिंग के। बच्चा ये वाला निकालने के लिए ये वाला खोलना पड़ेगा आपके पास। प्लास से इस तरह से, प्लास की मदद से इस तरह से खोलिएगा तो ये वाला खुल जाएगा आसानी से। ये वाला खुल चुका है, देख लीजिए। ये देख लीजिए। और इसके बाद ये वाला निकाल लीजिएगा इस तरह से। अब बच्चा ये वाला निकालने के लिए तब ये वाला भी उसी तरह से निकलेगा पुलर से। ये पुलर से नहीं निकलेगा तभी इस तरह से छेनी की मदद से आप निकाल लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये वाला हम लोग निकाल चुके हैं। ये वाला भी बैरिंग निकाल चुके हैं। अब जिस तरह से निकाले हैं दूसरा वाला में ये वाला आर्मेचर में लगा देंगे। इसमें और इसमें अंतर क्या है, क्या खराबी है, वो वाला बता दे रहे हैं। आप देख लीजिए सेम तो है। आप यहाँ पर इसमें दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए इस तरह से ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर। इसी के कारण वो चल नहीं रहा था। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है। इसको लगाते हैं। सबसे पहले इस तरह से था, उसके बाद ये बैरिंग था, ये वाला था। ये वाला था इसमें। इसको इस तरह से पलट के लगा देते हैं। इस तरह से छेनी रखने के बाद और हथौड़े से इसको ठोकेगा तो ये बैठ जाएगा। इसको बैठा के आते हैं। आप देख सकते हैं ये हम लोग बैरिंग इसमें समा दिए हैं। इस तरह से इसको रख दीजिए और इसका जो ये वाला नट लगा हुआ है ये वाला टाइट कर दीजिएगा। अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। ये मेरे पास प्लास है, प्लास की मदद से आप टाइट कर लीजिएगा। बच्चा ये वाला बैरिंग लगाने के लिए इसमें कुछ करना नहीं है। ये वाला इसमें समा दीजिएगा इस तरह से और ये वाला इसमें रखने के बाद और हथौड़ी की मदद से ये वाला ठोक दीजिएगा तो ये बैठ जाएगा। देख लीजिए ये बैठ चुका है। तब इसको इसमें फिट कर देते हैं। जिस तरह से खोले हैं सब उससे में उसी तरह से फिट करते हैं। इसको इसमें समा देते, ये वाला खोले थे इसको भी इसमें समा देते हैं। ये सम चुका है। तब इसमें ये वाला एक लगा हुआ था, देख लीजिए, तो इसको लगा देते हैं। ये लग चुका है। अब इसमें ये वाला डाल देंगे। इसको थोड़ा ठोकने के बाद बैठाइएगा, ये बैठ जाएगा।
ये वाला देख लीजिए इस तरह से, ये वाला है ना, इसमें बैठाइएगा, बैठ जाएगा आसानी से। देख लीजिए ये बैठ चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला कार्बन जो निकाले हैं, ये कार्बन बैठा देते हैं। इस तरह से पेचकस की मदद से इस तरह से उठाइएगा और इस तरह से रख दीजिएगा। और ये वाला है, यहाँ पर जिस तरह से कार्बन निकाले थे सेम उसी तरह से बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद एक और कार्बन का हुआ, ये वाला है, इसको भी कार्बन सेम उसी तरह से बैठा दीजिएगा। ये बैठ चुका है। अब इसको पीछे वाला कवर लगा देते हैं। पीछे का ये वाला नट है, ये वाला नट लगा दीजिए। ये देख लीजिए, ये हम लोग पीछे वाला कस चुके हैं। अब उसके बाद ये वाला बचा है, ये वाला मूड़ी ऊपर का, ये वाला बैठा दीजिएगा। तो देख लीजिए, ये जिस तरफ ये बड़ा है, ये वाला पीछे की ओर रखिएगा इस तरह से, और हथौड़े की मदद से हल्का ठोकिएगा ये वाला। इस तरह से तो ये बैठ जाएगा। चलिए इसको टाइट करते हैं। ये वाला जो चार को ये वाला खुला हुआ था, ये वाला टाइट कर दीजिएगा। टाइट करते हैं। तो दोस्तों ये वाला हम लोग कस चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला कसेंगे। चलिए इसको कसते हैं, किस तरह से टाइट होगा इसे देख लीजिए। इस तरह से बैठा लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये दो जो है, यहाँ पर इस तरह से बैठेगा। इससे पहले एक वाशर था, दिखा देते हैं आपको। ये वाला टीना का वाशर था, ये देख लीजिए। इसको इस तरह से पहले बैठा लीजिएगा, उसके बाद ये वाला बैठा लीजिएगा। अगर नहीं बैठता है इसको हल्का ठोक दीजिएगा तो ये बैठ जाएगा। ये मेरा बैठ चुका है। अब ये तीन गो जो वाशर है, ये स्क्रू है, ये वाला कस देते हैं। चलिए कसते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इसी तरह से आप कस लीजिएगा, जो चार गो स्क्रू वो वाला कस लीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला हम लोग चारों स्क्रू कस चुके हैं। इसके बाद इसमें ब्लेड लगाने के बारी आ गया है। तो ये वाला हम लोग ब्लेड लाए हैं, दीवार काटने वाला। दीवार काटने के लिए लोहा काटने वाला लगा देते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये वाला बैठा लीजिएगा। देख लीजिए, एक वाशर बैठाने के बाद ये वाला बैठाइएगा, और इसके बाद ये वाला जो टाइट होगा ये वाला बैठा लीजिएगा। अब ये पीछे की ओर देख लीजिएगा, ये वाला चापने वाला है। इस तरह से चाप के इसको टाइट कीजिएगा तो ये टाइट हो जाएगा। इस तरह से टाइट कर लीजिएगा। चलिए टाइट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं किस तरह से चलेगा। ये चलाकर फिर बताएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से ये चलता है। अभी तो चेक किए नहीं है। अब इसको हम लोग चला कर देखते हैं किस तरह से चलता है, आवाज़ किस तरह का है, या क्या खराबी है, चलता है या नहीं चलता है। देखते हैं चालू करके। चालू करते हैं, आप देख सकते हैं ये चल रहा है। आप इसी तरह से सब बना लीजिएगा।